दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बुरी खबर फिर दोबारा से एनडीए के लिए आ रही है। हालांकि अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें एनडीए को कोई भी राहत की खबर नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का एक सर्वे, इंटरनल सर्वे हुआ कि 48 सीटों में से लगभग 40 से 45 सीटें महाविकास अघाड़ी वहां जीत सकता है। जितने पुराने सर्वेज हैं उसमें सब में लगभग यही दिखाया गया है कि पिछले की बार के पहले के मुकाबले एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन इस दर्जा नुकसान हो रहा है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे किया, एबीपी ने इसको छापा और इसके अंदर लिखा कि इस सर्वे का अनुमान महाराष्ट्र की 48 में से 45 लोकसभा सीट जीतेगी महाविकास अघाड़ी। और ये वाला सर्वे अजीत पवार के जाने के बाद हुआ है। ज़मीनी स्तर क्या है वो पहले मैं आपको बता चुका, लेकिन पहले खबर देख लीजिए। अखबार लिखता है कि महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी अलायंस के दो दलों में कुछ महीने पहले फूट पड़ गई थी। कांग्रेस शिवसेना एमसीपी के एमवीए गठबंधन में दरार पड़ने से शिवसेना और एनसीपी के गुट बन गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने राज्य के सभी लोकसभा सीटों पर एक इंटरनल सर्वे किया है जिसमें दावा किया गया है कि एमवीए को 40 से 45 सीटों पर जीत मिलेगी। कांग्रेस ऑब्जर्वर की ओर से यह सर्वे एनसीपी से अजीत पवार के जाने के बाद किया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी में बड़ा भारी नुकसान आ जाएगा और एनसीपी जो है जमीन से खत्म हो जाएगी। लेकिन शरद पवार से जुड़ी हुई है एनसीपी और पिछले सर्वे के अंदर 13% वोट जो है शरद पवार की एनसीपी को मिलते दिख रहे थे, जबकि अजीत पवार को 5 से 7% ही वोट मिल रहा है। लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन आएंगे दर्शकों, तो दो ही कंडीशन बन पाएंगी जो अंदाज़ा लगाया जाता है, या तो एनडीए के खिलाफ वोट पड़ेगा या एनडीए के पक्ष में वोट पड़ेगा। उस समय शिंदे हो या अजीत पवार हो या इस तरह के जितने भी छोटे छोटे दल जो टूट करके कहीं पर चले गए हों, इनका कोई ज़्यादा औचित्य नज़र नहीं आएगा, ऐसा अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं। अखबार लिखता है कि अजीत पवार शरद पवार से अलग होने के बाद शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि व्यक्तिगत रूप से 48 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने का यह आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी स्तरों पर बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। एमवीए को 40 से 45 सीटें जीतेगी। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इससे यह मालूम होता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी माहौल है। एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी 40 से 45 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि हम उस लक्ष्य के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसके लिए हम बीजेपी के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों से हाथ मिलाएंगे। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट को एमपीसीसी कोर कमेटी के सामने रखा जाएगा, जिससे आगे की रणनीति और इंडिया अलायंस की होने वाली बैठक पर भी चर्चा हो। बहरहाल दर्शकों, ये तो है महाराष्ट्र के एक ऐसे इंटरनल सर्वे की बात जो कांग्रेस ने कराया है। इसके बारे में कोई शक ये कहा जा सकता कि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है, हो सकता ना हो। लेकिन मैं आपसे 6-8 महीने पुराने या साल भर पुरानी बात अगर करूं, जब महाविकास अघाड़ी से शिंदे साहब अलग हुए तो उससे पहले तब ये कहा जा रहा था कि शायद डबल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्रॉस नहीं कर पाएगी। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये मानी जा रही थी कि जिस प्रकार से शिंदे को तोड़ करके या तोड़वा करके शिवसेना को तोड़ा गया था, उस समय सहानुभूति की लहर बाला साहब ठाकरे के लड़के उद्धव ठाकरे की तरफ थी और वहाँ का मराठी मानुष, वहाँ के आम लोग इस बात को लेकर थे कि ये भारतीय जनता पार्टी बेसिकली कुछ बाहरी पार्टी है। ऐसा अंदरूनी और बाहरी का मामला आप बंगाल में देख चुके हैं। तो इस वजह से भी उद्धव ठाकरे की तरफ सहानुभूति थी। अब दूसरा हुआ यूँ है कि एनसीपी के अंदर भी टूट मच गई है। अब वहाँ पर अजीत पवार गए तो ये सर्वे उस सर्वे से बिल्कुल मिलता है जब पहले कहा जा रहा था कि शायद डबल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी नहीं जा पाएगी। अब मैं इसी के साथ साथ एक खबर और बताता हूँ। जहाँ इस तरह की खबरें हैं वहाँ एक खबर यह है कि महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं, उन्होंने प्याज के बारे में एक अजीबोगरीब बयान दे दिया है। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि अगर 1-2 महीने प्याज ना खाया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। मंत्री की जनता को अजीबोगरीब सलाह। और ये मंत्री नासिक से आते हैं और नासिक में सबसे बड़ा हब है प्याज का, वहाँ के किसानों का।
अगर उन्हीं के संबंध में इस प्रकार की बात की जाएगी, अभी पिछले दिनों आपने देखा पिछले साल 2 रुपये 4 रुपये किलो भी टमाटर नहीं बिक पा रहा था, और फिर उसके बाद टमाटर की हालत क्या हुई। जमाखोरी की तरफ बोलने की बजाय लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि कुछ महीने अगर प्याज आप नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अरे आप अगर महंगाई पे काबू नहीं कर पा रहे हैं तो ये अपना फेलियर बताइए ना। निर्मला सीतारमन हो या पहले किसी ज़माने में आपको अगर दिल्ली में मैं लेके चलूँ, प्याज के ऊपर तो सरकारें चली जाती हैं। आप देखें कौन साहब हैं ये, महाराष्ट्र में लगातार प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में पूर्व कृषि मंत्री दादा भुसे का विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर 2-4 महीने तक लोगों ने प्याज नहीं खाया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। दरअसल प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया गया है। इसके खिलाफ किसान और व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इस बीच नासिक के पालक मंत्री दादा भुसे ने आम जनता को एक अजीबोगरीब सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि दाम बढ़ने की वजह से अगर लोग प्याज नहीं खरीद सकते तो 2-4 महीने ना खाएं, इससे प्याज खराब नहीं होगा। हालांकि राज्य के पीडब्ल्यू मंत्री ने सोमवार को यह भी कहा कि निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय उचित समन्वय के साथ लिया जाना चाहिए था। बहरहाल बात यह है दर्शकों, आप इस तरफ ज़्यादा डोमिनेट रहते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है, राजस्थान में क्या चल रहा है, लोकसभा में क्या चल रहा है। ठीक है, अवेयर रहना चाहिए, लेकिन बुनियादी मुद्दे ये हैं जो मैंने आपको बताया कि एक मंत्री इस तरह की बात कर रहा है कि 2-4 महीने अगर आप प्याज नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कल को ये भी कह दीजिएगा कि 2-4 महीने अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा। बुनियादी दिक्कतों की तरफ से नज़र हटाते हुए इस तरह के बयान देना, इस तरह की बातें करना, ये किस प्रकार की राजनीति की तरफ इशारा करता, अंदाज़ा इस बात से कीजिए। लेकिन साथ में एक बात जोड़ना मैं खुद चाहूँगा, जब हमारे मुद्दे बुनियादी सवालों से हट करके इस बात पर आ जाएंगे कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कैसी है, फला दल ने क्या कह दिया है, मदरसे और राजनीति कब्रिस्तान और शमशान में हम मुनहमिक रहेंगे, तो उस समय इस प्रकार के नीरस बयान, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान ऐसे मंत्रियों से आना सहज है, क्योंकि वो जान गए हैं कि आपकी और मेरी कमज़ोर नस क्या है। हम धार्मिक मुद्दों पर वोट करते हैं, फिर ये बातें जो हैं परे हो जाती हैं। 2 खबरें मैंने आपको महाराष्ट्र से बताई कि एक तरफ मौजूदा मंत्री और पूर्व मंत्री भी रहे हैं ये, इन्होंने कह दिया साफ कि 2-4 महीने अगर प्याज नहीं खाएंगे तो क्या होगा, और दूसरी तरफ एक इंटरनल सर्वे ऐसा आया है जिसने एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें शायद बढ़ाने का काम ही किया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।